जी डियर्स, आज हम डिस्कस करेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स का एक प्रिंसिपल जिसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग्स। जिस तरह हमने पहले पढ़ा था, फार्माकोकाइनेटिक्स जो है बेसिकली रिएक्शन या इफेक्ट ऑफ द बॉडी ऑन द ड्रग, जिसमें हमने कुछ प्रिंसिपल पढ़े भी लिए थे। जिस तरह क्या एडमिनिस्ट्रेशन होता है ड्रग, हम किस तरह एडमिनिस्ट करते हैं। इस तरह हमने ड्रग की ऑब्जर्वेशन पढ़ा था कि ड्रग की किस तरह मूवमेंट होती है बॉडी के अंदर। इस तरह हमने अभी पढ़ना है, हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि ड्रग के रूट्स कौन कौन से होते हैं। अब जो हमने पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग। बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन की जो डेफिनेशन है ड्रग के हिसाब से ये है कि ड्रग की मूवमेंट है ब्लड से और ब्लड की तरफ और बिटवीन डिफरेंट आर वेरियस ऑर्गन्स आर टिश्यूज ऑफ द बॉडी दैट आर प्रोपोर्शनली रिलेटिव टू द ड्रग कंसंट्रेशन ऑफ द ब्लड। सो सिंपल में अगर कहें कि जो है मूवमेंट है किसकी, ड्रग की, मूवमेंट ऑफ ड्रग बिटवीन ब्लड एंड वेरियस टिश्यूज ऑफ बॉडी, मीन के डिफरेंट टिश्यूज़ के दरमियान और ब्लड के दरमियान जो ड्रग की मूवमेंट होती है या ड्रग को मतलब के इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है या इसका जो आमद रफ्त होती है उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। कि इतनी ड्रग हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दी है कि ये ब्लड से इतनी ड्रग जो है इतनी क्वांटिटी में इस टिश्यूज़ में हो गई है। फिर इस पर हम देखते हैं, इस पर कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनकी बिना पे हम डिस्ट्रीब्यूशन को काउंट कर सकते हैं, जो इसके डिटर्मिनेंट कहते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से इसके फैक्टर्स हैं। जी डियर्स, हमने देखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन के ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन से डिटर्मिनेंट है जिनसे हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं या इसको हम इनके मेजर कर सकते हैं। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करते हैं। देयर आर 4 फैक्टर्स बेसिक। सबसे पहले नंबर पे साइज ऑफ द आर्गन्स है कि आर्गन का साइज जितना बड़ा होगा वह उतना ही ज़्यादा ड्रग का अमाउंट को अब्जॉर्ब करेगा या उसको अपने अंदर वसूल करेगा। इसके बाद दूसरे नंबर पर होता है ब्लड फ्लो। उस आर्गन की तरफ ब्लड फ्लो किस तरह जाता है, मतलब कि ज़्यादा फ्लो है, कम है, या उसकी जो समझिए कि कैपिलरीज जो है कितना ज़्यादा ब्लड उस आर्गन को पहुंचा सकती हैं। उसके बाद हम देखते हैं सोल्यूबिलिटी, वो ड्रग कितनी सोल्यूबल है। ड्रग की अपनी भी कुछ है कि ड्रग कितना सोल्यूबल है उन सेल्स में, तो वो कितना आगे जा सकते हैं। इसके बाद देखते हैं बाइंडिंग कैपेसिटी, कि ड्रग की जो बाइंडिंग कैपेसिटी होती है सेल के मॉलिक्यूल के साथ, जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं ब्लड के अंदर, उनके साथ ही कितनी बाइंडिंग कैपेसिटी रखती है। इस तरह आयरन जो है फेरेटिन के साथ अपना बाण बना सकती है, तो ये कितना मतलब कि जो फेरेटिन के साथ बाण बना के आयरन जल्दी से मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट सकती है और किसी और चीज़ के साथ बाण बना के नहीं पहुंच सकती। तो ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि साइज ऑफ द आर्गन। लार्जर द साइज ऑफ द आर्गन, साइज ग्रेटर विल बी द डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमने देखना है कि ये अब इसको हम सिंपल में किस तरह समझते हैं। आर्गन का साइज बड़ा होगा तो ड्रग कितनी ज़्यादा उसमें डिस्ट्रीब्यूट होगी। एक मिसाल लेते हैं हम, जिस तरह के स्केलेटल मसल्स है, दूसरी तरफ क्या है, ब्रेन है। अब स्केलेटल मसल जो बहुत एक स्ट्रोंग है टोने के लिए बहुत लार्ज ऑर्गन्स हैं, तो स्केलेटल मसल जितना इस ड्रग को एब्जॉर्ब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने अंदर मतलब लेंगे, उतना ज़्यादा जो है ये हमारा ब्रेन नहीं ले सकता। तो मतलब कि जितना उसका साइज़, क्योंकि स्केलेटल मसल तो बहुत बड़े फैले होते हैं ना, तो जितना उसका साइज़ उसका एरिया ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा ड्रग को एब्जॉर्ब करेगा। तो इसकी मिसाल हम लिख लेते हैं कि स्केलेटल मसल्स, तो ये है इसका, सही है। इसके बाद हम दूसरे नंबर पे देखते हैं कि ब्लड फ्लो किस तरह अफेक्ट करता है। यार ब्लड फ्लो इस तरह के ड्रग क्योंकि ब्लड के साथ मूवमेंट करते हैं, ब्लड के अंदर से मूवमेंट कर रही होती है, ब्लड के मतलब के साथ ब्लड के कंपोनेंट के थ्रू मूवमेंट कर रही होती है। तो इस मूवमेंट ये खुद जिस तरफ हम समझें, एक जिस तरफ पानी का ज़्यादा मतलब के मूवमेंट होगा, पानी ज़्यादा मतलब कि फ्लो करेगा, तो उसके साथ पानी के अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो उसी तरफ ज़्यादा जाती हैं। तो यही सीन है कि जितना मतलब कि फ्लो ब्लड का उस तरफ ज़्यादा होगा वहाँ पे ब्लड भी उतना ही मतलब कि हमारी ड्रग को ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेगा।
तो ये भी सीन है, मोर ब्लड फ्लो टुवर्ड्स आर्गन मोर विल बी द ब्लड ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। ये है इसका कि जितना ही ज़्यादा उस आर्गन की तरफ ब्लड का फ्लो होगा उतना ही ज़्यादा हमारा फिर ड्रग का जो है वो उतनी मूवमेंट ज़्यादा होगी। तो ये है हमारा ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन। इस पे अब देखते हैं सोल्युबिलिटी क्या होती है। यार सोल्युबिलिटी जो है ड्रग की सेल की मेम्ब्रेन के थ्रू इंटर होने की एक कैपेसिटी कह सकते हैं इसको, एक फिनोमिना कह सकते हैं, या इसकी एक करेक्टर है। सोल्युबिलिटी है, कुछ ड्रग जो होती है बहुत तेज़ी से इंटर हो सकती हैं। क्यों? कि वो ड्रग जो होती है वाटर सोल्यूबल होती हैं, कुछ ड्रग होती हैं फैट सोल्यूबल, तो वो मतलब कि फैटी लेयर से जल्दी से गुजर सकते हैं। तो जितनी ड्रग जितनी ज़्यादा सोल्यूबल होगी जिस चीज़ में, उतनी तेज़ी से वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो इस वजह से फिर एक्स्ट्रा वास्कुलर या एक्स्ट्रा मतलब के सेलुलर जो पोर्शन होता है वहाँ पे बिल्कुल कम रह जाता है वॉल्यूम ऑफ द ड्रग एज कंपेयर टू द इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट। तो क्योंकि जितना सोल्यूबिलिटी ज़्यादा होगी, मोर सोल्यूबल ड्रग मोर विल बी द डिस्ट्रीब्यूशन। लेस विल बी द लेस अमाउंट ऑफ ड्रग विल बी इन पेरी या एक्स्ट्रा वास्कुलर स्पेस। इसको सिंपल समझ सकते हैं कि देखें, एक चीज़ अगर हम किसी चीज़ को एक गेट से के थ्रू गुजारते हैं तो जल्दी से गुजर जाती हैं। अगर उसी चीज़ को हम किसी एक विंडो के थ्रू गुजारेंगे तो वो काफ़ी टाइम लगेगी, टफ मतलब उसको ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो यही सीन है हमारे ट्रक के थ्रू। एक ट्रक जिस गेट से, समझ लें कि जिस चीज़ से, जिस पाथवे से जितना ज़्यादा गुजर सकती है वो उतना ही तेज़ी से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। उसकी जो उतनी अमाउंट है वो बहुत ही कम रह जाएगी एज़ कम्पेयर टू इंट्रासेलुलर। तो एक्स्ट्रा वास्कुलर या पेरीवास्कुलर स्पेसेस में जो सेल के दरमियान में स्पेस वगैरह होती है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि सेल के बाहर कैपिलरीज गुजर रही होती हैं और कैपिलरीज के अंदर से डिफ्यूजन हो रही थी, और उसी डिफ्यूजन के नतीजे में हो जाए वो कुछ मटेरियल जो है सेल के अंदर जा रहा होता है, कुछ मटेरियल जो सेल के बाहर आ रहा होता है, और वही उसका जो एक्सचेंज होता है वो फिर ब्लड की कैपिलरीज के थ्रू चला जाता है। तो यही होता है सेम हमारे ड्रग के साथ। जिस तरह अगर हम समझ लें कि हमारा जो है किडनी वगैरह है, हार्ट है, ब्रेन है, सही है, इन आर्गन्स में जो है ना क्या होता है कि ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है एज़ कम्पेयर टू अदर आर्गन सच एज सोल्युबिलिटी। ये क्योंकि ये सेल जो होते हैं बहुत ज़्यादा सोल्यूबल होते हैं इनमें, क्योंकि फैट भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है इनमें, जो है वाटर चैनल भी पाए जाते हैं, जो मतलब वाटर पोर्स चैनल वो भी पाए जाते हैं। तो ये इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब या जल्दी डिस्ट्रीब्यूट करा लेते हैं। अब अगर हम देखें यही सेम प्रोसेस बोन्स के साथ, तो बोन्स में इतना ज़्यादा या फैट में इतना ज़्यादा ये नहीं गुजर सकते हैं। क्यों? एज़ कम्पेयर टू दीज सेल्स, क्योंकि जो बोन्स के सेल होते हैं ना उनमें ये जो है ये ज़्यादा ओस्टियोसाइट ओस्टोब्लास्ट उनमें ये ज़्यादातर ये जो है ये ड्रग्स ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं हो सकती, ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकती। तो एज़ कम्पेयर टू अदर आर्गन, अदर जो है जिस तरह हम ब्रेन कहते हैं, हार्ट कहते हैं, इनको किडनी वगैरह, मसल वगैरह, इनमें बहुत ही तेज़ है, क्योंकि वहाँ पे जो है स्पेसिफिक जो है मतलब के पोज वगैरह होते हैं, स्पेसिफिक वगैरह कैरियर वगैरह होते हैं, फैसिलिटेशन होती है वहाँ पे ड्रग की, तो वो जल्दी से अपना मंजिल मकसद तक पहुँच जाती है। अब देखते हैं लास्ट में बाइंडिंग कैपेसिटी। ये फोर्थ मतलब कि इसका पॉइंट है, फोर इसका फैक्टर है, डिटर्मिनेंट है। तो यहाँ पे क्या होता है यार, बाइंडिंग वाली जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक किसी ड्रग की बाइंडिंग कैपेसिटी नहीं होगी, किसी मालिक्यूल्स की बाइंडिंग कैपेसिटी उतनी ज़्यादा नहीं होगी, वो उतनी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हम ये भी सेम लगते हैं कि जितनी बाइंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, मोर बाइंडिंग कैपेसिटी मोर डिस्ट्रीब्यूशन, जितना ज़्यादा बाइंडिंग वो करेगा उतनी ज़्यादा वो इंटर हो जाएगा।
इसकी हम मिसाल लेते हैं कि जिस तरह के वारफरीन है, वारफरीन एक ड्रग का नाम है, वारफरीन है, ये भी मेरे ख्याल सेडेटिव्स है कुछ। वारफरीन वारफरीन जो होता है ना, बेसिकली ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है प्लाज्मा अल्ब्यूमिन के साथ, सही है। ये अल्ब्यूमिन के साथ बहुत ही ज़्यादा मतलब कि बनाता है, तो ये जल्दी जो है ना ये मतलब ये उसमें वास्कुलर कंपाउंड में बहुत ज़्यादा ये निकल भी आता है और इंटर भी हो जाता है। या डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि उतना जल्दी से अंदर भी जाना सेल के अंदर, उतनी ही मतलब कि उस चीज़ से बाहर भी आना। ये दोनों चीज़ें एक आपको पहले बताया कि ब्लड और डिफरेंट आर्गन के दरमियान जो इसका मतलब कि मूवमेंट है ड्रग का, वही जो है या तो उस आर्गन के अंदर जाएगी या फिर ब्लड के अंदर आ जाएगी वापस। तो ये ड्रग का जो मैकेनिज्म है वो है डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जितनी ज़्यादा उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी होगी उतनी ज़्यादा वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। वारफरीन जो होता है ये बाइंड करता है प्लाज्मा अल्ब्यूमिन के साथ, प्लाज्मा अल्ब्यूमिन के साथ। तो ये उतनी ही जल्दी से प्लाज्मा, जो आपको पता है ये एक छोटी प्लाज्मा प्रोटीन्स है, इसका मतलब स्मॉलर वेट होता है, ये जितना जल्दी मतलब कि ये मूव करता है, तो उसी तरह से ये ड्रग भी, वारफरीन भी उतनी ही जल्दी से अपना डिस्ट्रीब्यूशन पीरियड ख़त्म करता है। अब एक और मिसाल ले लें हम कि जिस तरह हम देखें क्लोरोक्विन ड्रग्स है ये, सही है, क्लोरोक्विन एंटीबायोटिक है। दूसरी हम एक मिसाल लेते हैं क्लोरोक्विन की, सही है जी, है क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन जो है ये स्ट्रांगली बॉन्ड बनाती है किसके साथ, ये एक्स्ट्रा वास्कुलर टिश्यू के साथ। उनकी जो प्रोटीन्स होती है एक्स्ट्रा वास्कुलर मतलब कि उस वेजल के आउट से जो प्रोटीन्स वगैरह होती हैं, आपको पता है पूरी बॉडी में प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा होती हैं हमारे कंटेंट में ना, तो जैसे में तकरीबन 50% प्रोटीन्स ही कह जाती है। तो ये हर सेल में भी इस तरह प्रोटीन्स होती है। तो ये बाहर जो प्रोटीन्स होती हैं हमारे सेल का, आपको पता है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी प्रोटीन्स होती है, तो सारी जो प्रोटीन्स होती है उनके साथ ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाती है, जिसकी वजह से इस क्लोरोक्विन का जो है ना ये मतलब कि आर्गन के अंदर इसका ज़्यादा मतलब कि वो होगा, लेकिन ब्लड के अंदर इसका कंसंट्रेशन कम होगी। ये उतनी मतलब कि ये लेस डिस्ट्रीब्यूट होगी इनमें ब्लड में। और ये वारफरीन जो है वो ज़्यादा प्लाज्मा में मतलब कि बांड बनाती है, तो ये बहुत ज़्यादा होगी ब्लड में, ये मोर इन ब्लड, सही है। और ये दूसरी जो है लेस इन ब्लड। ये है हमारी ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन। के डिस्ट्रीब्यूशन में होता क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारी ड्रग की इस तरह से होती है कि हमारी ड्रग की जो मूवमेंट हो रही होती है, ड्रग की जो, जब हमने ड्रग को ऑब्जर्व करा दिया बॉडी में, मतलब इंटर करा दिया और उसको एडमिनिस्टर करा दिया, उसके बाद हमारी ड्रग क्या काम करती है। ड्रग जो होती है हमारे ब्लड के थ्रू वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती है, क्योंकि वो सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन के थ्रू वो मूवमेंट करती है। इसमें होता है ये है कि हमारी ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए कुछ हेल्प चाहिए होती है, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो मेजर करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें आर्गन का साइज देखते हैं, साइज ऑफ आर्गन, जितना आर्गन का साइज बड़ा होगा उतनी इस ड्रग को अपने अंदर अब्जॉर्ब या उसको अंदर लेने की उतनी कैपेसिटी ज़्यादा होगी। ये है जिस तरह हम देखते हैं मसल, स्केलेटल मसल, वो बड़े ऑर्गन्स हैं, तो वो उनकी टोन बहुत ज़्यादा है, उनके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनमें ज़्यादा ड्रग जाती है बनिस्बत ब्लड के रहने में। तो उनकी ब्लड में जो उस मतलब मसल के दौरान जो वहाँ पे ब्लड के अंदर लेस क्वांटिटी रह जाती है एज़ कम्पेयर टू मसल्स। इसके अलावा देखें दूसरे नंबर पे फ्लो ऑफ द ब्लड फ्लो, मतलब कि ब्लड का जो फ्लो होता है वो भी बहुत असरअंदाज होता है किस पे, इस पे कि भाई वो ब्लड इसको लेके जाता है ना मतलब ड्रग को, तो जिस आर्गन की तरफ जितना ही ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा उतनी ही ज़्यादा ये ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अब देखते हैं थर्ड नंबर पे सोल्युबिलिटी क्या है, कि ड्रग जितनी ज़्यादा सोल्यूबल होगी किसी सेल्स में उतनी ही ज़्यादा वो इंट्रासेलुलर ज़्यादा होगी, उसकी कंसंट्रेशन उतनी ही ज़्यादा होगी इसमें उस सेल्स में एज कम्पेयर टू ब्लड। अगर हम मिसाल लेते हैं सोल्युबिलिटी के हिसाब से, ये उतनी ज़्यादा होगी किडनीज में, ब्रेन में, लंग्स में एज़ कम्पेयर टू फेट, और उसमें बोन्स में इतनी ज़्यादा नहीं होगी इतनी, क्योंकि बोन्स के जो हार्ड होते हैं सेल्स वो बहुत मतलब कि इस तरह फेट भी बहुत मतलब कि इम्परमिएबल होती है। तो इन दोनों में जो है ये बहुत ही लेस क्वांटिटी रह जाती है एज़ कम्पेयर टू द ब्लड। इनके दौरान मतलब ब्लड में ज़्यादा होगी और फेट और बोन्स में कम होगी। इस तरह देखें लंग्स में, किडनीज में, ब्रेन्स में, इनमें एज कम्पेयर टू ब्लड में लेस रह जाएगी एज कम्पेयर टू दीज आर्गन्स। अब देखते हैं
बाइंडिंग कैपेसिटी। अब बाइंडिंग का जो मामला है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है कि ये ड्रग कितना जल्दी डिस्ट्रीब्यूट होती है, कितना इसकी कंसंट्रेशन हम मेजर करें तो जितना ज़्यादा उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी होगी, बाइंडिंग उस बनाने की उसकी बांधने की सलाहियत होगी, उतनी ही ज़्यादा वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, वो उतनी ज़्यादा उस आर्गन में। अब देखते हैं एक वारफरिन है, एक मतलब है वो ड्रग्स है, मतलब कि उसकी प्लाज्मा एल्ब्यूमिन के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाती है। तो ये एज कम्पेयर टू एनी आर्गन्स, किसी आर्गन में इसकी जो कंसंट्रेशन होगी वारफरिन की वो कम होगी, प्लाज्मा में इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है क्योंकि वो उसके साथ बॉन्डेड है, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन के साथ ये बॉन्डेड है। जहाँ प्लाज्मा प्रोटीन जाएगी ये उसके साथ ही रहेगी, ये उसके साथ, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन जो है इसको एल्ब्यूमिन जो है इसको एज अ सिक्योरिटी गार्ड वो इसकी केयर टेक कर रहा है, तो ये उसके साथ ही रहेगी। इस तरह क्लोरोक्वीन है, ये एंटीबायोटिक है, ये मोस्टली इधर होती है इसमें, मतलब कि वार्म्स के ट्रीटमेंट के लिए। तो ये टेफॉन वगैरह ये सारे इनके लिए होती है। क्लोरोक्वीन देखें तो क्लोरोक्वीन जो है ये बांड बनाती है कि इसके साथ एक्स्ट्रा वास्कुलर प्रोटीन के साथ, मतलब कि जो ब्लड वेसल्स उसके बाहर की जो मतलब के होते हैं ना प्रोटीन, उनके साथ जो सेल की प्रोटीन होती है उनके साथ ये स्ट्रॉन्ग बांड बनाती है। तो ये जो है ब्लड में इसकी क्वांटिटी लेस रह जाएगी एज कम्पेयर टू दैट सेल्स में इसकी मतलब ज़्यादा रह जाएगी, लेकिन ब्लड में इसकी कम रहे। तो ये है मेन फैक्टर्स और ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग्स। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई पॉइंट्स समझ नहीं आता तो आप कमेंट कर दें, इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्लियर योर कंसेप्ट।